नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका सुदर्शन न्यूज पर। मेरा नाम प्रद्युम्न शर्मा है। चलिए विशेष कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। मुंबई टू हरिगढ़ मंदिरों पर तालिबानी हमला। जी हां, अभी कुछ दिन पहले ही तालिबान का विदेश मंत्री भारत आया था। तब आमिर मुत्तकी के स्वागत में देवबंद दारुल उलूम के अंदर मुस्लिम भीड़ पलक पावड़े बिछाकर साफ तौर पर नजर आई। सोशल मीडिया पर ट्रेंड चला। आमिर मुत्तकी की शान में कसीदे लगातार पढ़े गए। तालिबान के मंत्री के स्वागत के लिए वही लोग उमड़े थे जो भारत मां की वंदे मातरम बोलने उनको हराम लगातार मानते हैं। तभी सिर्फ सुदर्शन न्यूज ने धर्म योद्धा डॉक्टर सुरेश चौहान जी के माध्यम से इस यात्रा के दूरगामी और नकारात्मक परिणाम सामने लाए थे। हमने ये दावा किया था कि वो 100% सत्य साबित हो रहा है। मुंबई से लेकर आपको बता दें कि हरिगढ़ तक हिंदू मंदिरों को लगातार निशाना बनाया जाने लगा। उसमें स्थापित पवित्र मूर्तियों को लगातार तोड़े जाने लगा। मंदिरों और मूर्तियों की इसी तरीके से तोड़ फोड़ को तालिबानी अंदाज कहा जा रहा है। हाल ही में आपको बता दें कि दुनिया ने देखा कि कैसे तालिबान ने बामियान में भगवान बुद्ध की प्रतिमाओं को तोप लगाकर उड़ा दिया था। उसके बाद वहां पर मौजूद मंदिर और गुरुद्वारे में कभी गोलियां चलाई तो कभी विस्फोट किए। अत्याचार जब तक जारी रहा, अफगानिस्तान हिंदुओं से विहीन नहीं हो गया। वही सोच अपने बीच में पाकर कट्टरपंथियों के हौसले एक बार फिर से बुलंद होते हुए नजर आए हैं। आपको बता दें कि हरिगढ़ से लेकर मुंबई तक हिंदू मंदिरों को तालिबानी अंदाज में लगातार निशाना बनाया जा रहा है। बामियान पार्ट 2 की तरह उसमें मौजूद प्रतिमाओं को खंडित किया जा रहा है और कहा जाता है कि संगत का असर जरूर पड़ता है। जैसा खाओगे अन्न वैसा होगा मन। ये बात अब साक्षात साबित भी होती दिख रही है, क्योंकि भारत में कुछ कट्टरपंथी तालिबानी रूप रंग में ढलते हुए नजर आ रहे हैं। तब सिर्फ सुदर्शन न्यूज ने तालिबानी मंत्री का विरोध किया था और हम आज भी अपने स्टैंड पर कायम हैं और हम आगे भी बिना किसी दबाव या प्रभाव में आए सीना ठोककर धर्म के लिए सत्य के साथ खड़े रहेंगे। ये तस्वीरें जो आपको लगातार दिखा रहे हैं स्क्रीन पर, ये लगातार सवाल खड़े कर रही है। कट्टरपंथियों के निशाने पर हिंदू मंदिर आ चुके हैं। बता दें कि तालिबानी मंत्री की संगति का जो प्रभाव है वो साफ तौर पर दिखना शुरू हो चुका है। आपको ये भी जानकारी दे रहे हैं कि हरिगढ़ से लेकर साफ तौर पर मुंबई तक मंदिरों में मूर्तियों को खंडित किया गया है, जिसके बाद लगातार पुलिस इस मामले में जांच कर रही है। हरिगढ़ में भी वही स्थिति देखने को मिली, तो वही मुंबई में भी मंदिरों में शिव मूर्ति और नंदी महाराज की मूर्ति को खंडित करने का काम यहां पर किया गया है, जिसके बाद हिंदुओं में बहुत ज्यादा आक्रोश है। ये दो तस्वीरें साफ तौर पर दर्शा रही है कि तालिबानी मंत्री के आने के बाद से ही इस तरीके की जो चीजें हैं वो लगातार बढ़ी है। भारत में कौन है मंदिरों और देवताओं का दुश्मन, ये भी अपने आप में अब सवाल खड़ा हो रहा है, क्योंकि जिस तरीके से मडाक्सा मुंबई की तस्वीरें आप देख रहे हैं, जैसे ही लोगों को पता लगा कि मूर्ति खंडित की गई, मूर्ति को तोड़ा गया, उसके बाद से ही लोग मौके पर पहुंचे और जमकर नारेबाजी की गई है। तो वही हरिगढ़ यूपी से तस्वीरें आप देखिए, जहां पर शनिदेव की भी मूर्ति है और भी यहां पर मूर्ति लगी हुई है, नंदी महाराज की मूर्ति है, उसको पूरी तरीके से खंडित कर दिया गया है। यह बड़े सवाल खड़ा कर रहा है और सवाल खड़ा होना स्वाभाविक भी हो जाता है, क्योंकि जिस तरीके की परिस्थिति है और ऐसे में मूर्तियों को तोड़ा जा रहा है, तो आखिरकार ये कट्टरपंथी ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि बड़ी बात निकल कर यह सामने आई है कि जैसी संगति होती है वैसा ही उसका असर होता है। संगति यानी कि तालिबानी मंत्री जिस तरीके से आया, दारुल उलूम में पहुंचा, उसके बाद लगातार मुसलमानों ने उसके स्वागत की तैयारी की और उसका असर भी अब दिखना शुरू हो चुका है। सर, क्या कहना चाहेंगे? मुंबई के अक्षा अक्षा नामक गांव है, वहां पे एक प्राचीन शिव मंदिर है जहां पर जो नंदी भगवान है उसे पूरी तरह से कुछ असामाजिक तत्वों ने खंडित कर दिया। और ऐसी घटनाएं जो है आए दिन देश में आती रहती है, सुनने को मिलती है। इसके साथ ही देश के और एक राज्य हरिगढ़ में भी ऐसी ही सेम घटना जो है वो सामने आई है। मंदिर की मूर्तियों को जो है वो खंडित किया जा रहा है जिहादियों द्वारा। सर, क्या कहना चाहेंगे? कहीं ना कहीं जो है देश भी सुरक्षित नहीं है, हिंदू देवी देवता भी सुरक्षित नहीं है। अब तो क्या कहना चाहेंगे, किस ओर जा रहा है? नहीं, इसमें अगर मंदिर में जाके मूर्तियां खंडित की गई है तो उसके ऊपर पुलिस ने ध्यान देना चाहिए, कड़ी से कड़ी कार्रवाई उनके ऊपर होनी चाहिए और आगे जाके ऐसा प्रसंग नहीं आए इसलिए प्रयास करना चाहिए और कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए।
तो फिलहाल जिस तरीके से आप लगातार सुन रहे थे, तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं, क्योंकि मूर्ति खंडित करने का काम जिस तरीके से किया गया है, चाहे हरिगढ़ की बात कर लेते हैं या मुंबई की बात कर लेते हैं, उसके बाद सवाल उठने लाजमी हो जाते हैं। हरिगढ़ मुंबई के बाद अगला निशाना कहां पर होगा, ये भी अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है। खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़ेंगे, उनसे भी चर्चा करेंगे और यही जानेंगे कि आखिरकार ये कट्टरपंथी हिंदू देवी देवताओं से क्यों इतना हीन भावना रख रहे हैं और जलन रख रहे हैं कि उनको खंडित करने का काम यहां पर किया जा रहा है। जब हम दूसरे जिस तरीके से मजहब में कोई हस्तक्षेप नहीं करते, तो फिर ये लोग हमारे धर्म में क्यों हस्तक्षेप करने का काम कर रहे हैं। इससे पहले भी एक घटना सामने आई थी जहां पर शिव मंदिर में मांस का टुकड़ा फेंका गया था, उसके बाद भी माहौल खराब करने की कोशिश हुई थी, लेकिन जिस तरीके से पुलिस ने यहां पर कार्रवाई की, उसके बाद लगातार कई अहम खुलासे जो है वो भी यहां पर देखने को मिले। दोनों तरफ नंदी महाराज की तस्वीर, दोनों ही तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि नंदी महाराज को खंडित किया गया है, मूर्ति को तोड़ा गया है, उसके बाद अंदर शिवलिंग जो है, उस जो जहां पर शिवलिंग स्थापित है वहां पर भी तोड़फोड़ की गई है। जो मुंबई से तस्वीर आप देखिए, लोगों में रोष है कि नंदी महाराज की तस्वीरों को, जो उनकी मूर्ति है उसको यहां पर तोड़ा गया है। हरिगढ़ में भी आप देख सकते हैं वही स्थिति यहां पर देखने को मिली है। शनिदेव जी की मूर्ति है और साथ ही साथ नंदी महाराज जी की मूर्ति है यहां पर, जिनको तोड़ा गया है। सवाल बड़े हैं, लेकिन हिंदू देवी देवताओं का दुश्मन कौन है यह जानना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। अब खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका रुख कर लेते हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि मुंबई टू हरिगढ़ मंदिरों पर तालिबानी हमले जो हो रहे हैं, आखिरकार मंदिरों पर कौन हमले कर रहा है। खास मेहमान का रुख कर लेते हैं, बीजेपी प्रवक्ता अमित तिवारी हमारे साथ बने हुए हैं। स्वागत है सर आपका। विश्व हिंदू परिषद नेता सत्येंद्र तिवारी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। मुस्लिम स्कॉलर है मुमताज आलम रिजवी, आपका भी स्वागत। प्रभाकर गिरी हमारे रिपोर्टर मुंबई से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दिवाकर दीक्षित हमारे संवाददाता हरिगढ़ से हमारे साथ बने हुए हैं। सबसे पहले दिवाकर आप ही के पास आऊंगा, क्योंकि जिस तरीके से हरिगढ़ से भी जो खबर सामने आई है जहां पर नंदी महाराज की मूर्ति को खंडित कर दिया गया है, क्या कुछ पूरा मामला है, जल्दी से और विस्तार से बताएं। मंदिर को तोड़ा गया, जिसकी सूचना पुलिस के मिलने पर, पुलिस ने जब सूचना मिली पुलिस को, तो पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है और जांच की जा रही है कौन से अराजक तत्व है। लेकिन मैं आपको बताऊं, पूरा समुदाय विशेष का इलाका है, यहाँ पर कोई पहली घटना नहीं है। मंजूरगढ़ी में पहले भी ये घटनाएं होती रही हैं। तो मंदिरों को तोड़ा जाना, यहाँ पर शिवलिंग की मूर्ति और नंदी महाराज की मूर्ति को क्षतिग्रस्त किया है, साथ ही साथ दान पात्र भी चोरी किया गया है। तो आपको बताएं, कहीं ना कहीं ये मंजूरगढ़ी में मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है, तो यहाँ पहले भी जो घटनाएं हुई हैं, तो इसको लेकर हिंदुओं में आक्रोश है। और यहाँ पर पुलिस ने भी कहा है कि हम शीघ्र इसका अनावरण करेंगे घटना का, और जल्दी से जल्दी यहाँ पर पता लगाएंगे कौन से समुदाय विशेष के लोग थे या जो भी साथ में जो टीम बनाकर काम कर रहे थे, कौन लोग थे। तो ये जांच का विषय है जी। ठीक है प्रभाकर, क्योंकि देखिए जिस तरीके से हरिगढ़ में भी लगातार तोड़फोड़ करने का काम किया गया, दान पेटी भी लूटी गई है, और मुंबई में क्या कुछ देखने को मिला है, क्या कार्रवाई हुई है। मैं आपको बता दूं कि ये जो मामला जो है मारवे मड का है, ये मलाड इलाके में आता है। यहाँ का विधायक जो है असलम शेख है, कांग्रेस का नेता है वो। और यहाँ की बातें ऐसी है कि यहाँ पर जो है जो मंदिर जो है वो तकरीबन हजारों साल पुराना मंदिर है। यहाँ पर नंदी महाराज की मूर्ति जो है वो प्रतिमा जो है बाहर थी और शिवलिंग जो है अंदर की तरफ। तो वो दरवाजा लगे होने की वजह से अंदर जो है ज्यादा तोड़फोड़ नहीं कर पाए ये लोग, मगर जो बाहर जो प्रतिमा, जो हजारों वर्षों पुरानी जो प्रतिमा जो है नंदी महाराज, उसे तोड़ा गया। और तोड़ने के बाद जो है लोगों को जब पता चला वहां पर, तो लोग जो है हिंदू, जो वहाँ के जो हिंदू समाज जो है पूरा हिंदू जो वहां पे जमा हो गया और यहाँ पर गुहार करने लग गया कि वहां पर जो इस तरह की जिहादी मानसिकता वाले जो लोग हैं, जो जिहादी जो है वहां पे, तो सब वहां पर हमारे ही मंदिर को क्यों टारगेट कर रहे हैं। जो अपना जो है अपना नुकसान करें जाकर जो उन्हें करना है, मगर हमारे मंदिर जब हम उनकी जगह पर जब जाके कुछ नहीं करते तो हमारे जगह पर आके लोग क्यों करते हैं। ठीक है, आपके पास तुरंत लौटूंगा। ठीक है, उसके बाद जो है मैं आ रहा हूं आपके पास। बीजेपी प्रवक्ता लगातार बने अमित जी, क्योंकि देखिए जिस तरीके की स्थिति बनी हुई है, हिंदू मंदिर निशाने पर क्यों आ रहे हैं और किसके आ रहे हैं जानना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। चाहे हरिगढ़ की बात कर लेते हैं या मुंबई की बात कर लेते हैं, स्थिति सेम है। लगातार मंदिरों में तोड़फोड़, इससे पहले भी कई बार शिकायतें, मंदिरों में मांस के टुकड़े फेंके जा रहे हैं। ये तालिबानी सोच अब लगातार जो आगे आती हुई नजर आ रही है, कौन है इसके पीछे। प्रद्युमन जी, सर्वप्रथम तो आज भाई दूज है, इसके आपको, आपके माध्यम से आपके दर्शकों को और पैनल में मौजूद सभी पैनलिस्ट को बहुत बहुत शुभकामनाएं। देखिए, आपने जो तालिबानी मानसिकता की बात की, ये आज की नहीं है प्रद्युमन जी, ये बहुत पुरानी मानसिकता है। जो आपने बामियान की तो जिक्र किया ही, लेकिन जिस तरीके से आप देखिए नूह में होता है,
एक शोभा यात्रा पे पत्थरबाजी होती है। जिस तरीके से आप संभल का देख लीजिए, वहां पर क्या घटनाक्रम हो रहा है, उसी तरीके से सबरीमला जहां पर आज राष्ट्रपति वहां पहुंचती हैं और इस चीज को एक रिस्टोर करने का प्रयास करती हैं, लेकिन हर एक संगठित तरीके से हमारे देवी देवताओं को, हमारे मंदिरों को, हमारे पूजा पद्धति को, हमारी शोभा यात्रा को जिस तरीके से टारगेट किया जाता है, ये निश्चित तौर पर सोचने वाली और एक गंभीर विषय है, जिस पर सरकार जहां भी होता है, आप अगर ये घटना यूपी में अगर होती है तो सरकार गंभीरता से वहां काम करती है। ये घटना भी जो हुई है, मैं सरकार से ये निवेदन करता हूं, वहां पर तो मुंबई में तो हमारी ही सरकार है, तो मैं निवेदन करता हूं कि वहां पर एक कठोर से कठोर इस पर कार्रवाई हो, क्योंकि बिना कार्रवाई के ये लोग सुधरने वाले नहीं है। और जिस भी इलाके में होता है, आप मुंबई में देख लीजिए, चाहे वो अलग अलग जगहों पर हमारे गणेश चतुर्थी के दौरान जिस तरीके से उपद्रव करने का प्रयास किया गया, फिर से नवरात्रि के समय जब वहां पर डांडिया के दौरान वहां पर उपद्रव करने का प्रयास किया गया, तो ये एक संगठित तौर पर कुछ लोगों की ये साजिश भले हो सकती है, लेकिन वहां पर सरकार निश्चित तौर पर उनको पकड़ती है और दंडित करने का काम करती है। ये जो पर्टिकुलर एरिया में जहां पर घटना हुई है, ये निश्चित तौर पर बिना वहां के लोकल सपोर्ट के, बिना वहां के लोकल प्रोत्साहन के ये चीज पॉसिबल नहीं है। और इसी चीज का ये जो धार्मिक तौर पे जो ये कट्टरपंथी ताकतें जो बढ़ावा देती हैं, और जो ये उग्रवाद का जो ये इतना बढ़ावा मिलता है, इस चीज को हमें एड्रेस करने की जरूरत है। और वहां पर सरकार इन सब को चिन्हित कर लिया गया है और कार्रवाई इन सब पर होगी। ठीक है, सत्येंद्र तिवारी लगातार बने हुए हैं। सत्येंद्र जी, हिंदू देवी देवताओं का दुश्मन जो है वो साफ तौर पर ये कट्टरपंथी सामने भी आ रहे हैं, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि मूर्ति तोड़कर मिल क्या जाएगा। लेकिन उसके बाद भी एक चीज यहां पर सामने आती है, मन के अंदर के भाव प्रकट होते हैं कि इतनी नफरत कि मूर्तियों को तोड़ा जा रहा है, हिंदू देवी देवताओं का अपमान किया जा रहा है, और अगर हिंदू कोई ऐसा काम कर दे तो दंगे हो जाएंगे, लेकिन हिंदुओं के साथ ऐसा हो रहा है, ये क्यों? सत्येंद्र जी, आवाज पहुंच रही है? सबसे पहले जी सबसे पहले समस्त सनातनी बंधुओं को भाई दूज की हार्दिक शुभकामनाएं। जैसा कि कल शाम लगभग 6 बजे से विश्व हिंदू परिषद के पास ये विषय आया, हजारों साल पुराना शिव मंदिर जहां पर राजा बिंदुसार ने आके वहां बावली से जल निकाल करके जलाभिषेक किया, ऐसे प्राचीन स्वयंभू महादेव जी के मंदिर में जिस तरह से इन मानसिकता के लोगों ने जिस तरह से नंदी महाराज की प्रतिमा को खंडित किया, बहुत ही आघातपूर्ण है। और मालवानी एक ऐसा स्थान है जहाँ पे स्थानीय एमएलए, जैसा कि हमारे पत्रकार बंधु ने बताया कि स्थानीय एमएलए असलम शेख जी, इनके संरक्षण में बहुत सारे ऐसे कार्य, चाहे वो लैंड जिहाद हो, चाहे वो नाबालिग बच्चों का आए दिन गायब होना, मुझे प्रत्येक सप्ताह ऐसा विषय, कोई ऐसा सप्ताह नहीं जाता है जब कोई 18 साल से कम की बच्ची गायब हो जाए, या तो अभी पिछले हफ्ते लगभग 3 विषय ऐसे आए जो लव जिहाद के। और ये इनकी मानसिकता देखिए कि ये ऐसे परिवार को टारगेट करते हैं कि जिनके जैसे लड़की है, वो ही लड़की है, उनको क्या होगा? सबसे पहले तो उनको उस घर की बहू बेटी मिल जाएगी, बात मंदिरों की है, उसके बाद उसकी लव जिहाद का मामला अलग है। मंदिरों को क्यों तोड़ा जा रहा है? मंदिरों में मूर्तियां क्यों खंडित की जा रही हैं? दीपावली के दिन 3 साल या 4 साल का बच्चा घर के सामने रंगोली लगाया हुआ एक हिंदू परिवार, वो 4 साल के बच्चे को ऐसी मानसिकता आ कहां से जाती है? उसने पूरा रंगोली मिटाया, ऐसे विषय। अब ये इतना प्राचीन मंदिर है, हालांकि यहाँ पे अभी पिछले 2 साल से बिल्डर का थोड़ा जमीनी विवाद चालू है। चलो ठीक है, मैं आऊंगा आपके पास। मुस्लिम स्कॉलर भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, एमएन रिजवी साहब हैं। रिजवी जी, क्या दिक्कत हो रही है हिंदू देवी देवताओं से, ऐसे कट्टरपंथियों को जो मूर्ति खंडित करने का काम कर रहे हैं? पहले तो भैया दूज की अपने देशवासियों को सभी को बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूं। और
जैसा कि आप बता रहे हैं और न्यूज में भी आ रहा है, पहली चीज तो एक जांच ये होना चाहिए कि ऐसा तो नहीं कि कोई आपस में शांति व्यवस्था भंग कराने के लिए इस तरह की घटना हो रही, क्योंकि कई कई लोग ऐसे भी होते हैं जो कुछ ऐसी हरकत कर देते हैं। देवी देवता या मंदिर में अगर कोई भी इस तरह की हरकत करता है, वो किसी भी धर्म की हो, चाहे मुस्लिम हो चाहे हिंदू समाज का हो, ये दिलों पे चोट पहुंचाने का कार्य नहीं, जो कर रहा है, आपको जिस क्या तरह लग रहा है से कौन है इसके पीछे? क्योंकि आप जिस तरीके से कह रहे हैं, ये तो देखिए जांच का सर विषय है। कोई हिंदू तो अपने देवी मामला देवताओं ये को तोड़ेगा नहीं। हो सकता है कि कुछ लोग इसको देश में कुछ माहौल को खराब करने के काम कर रहे रेजवी जी, हो और आरोप किसी पे लगा रेजवी रहे हो। जी, अब कोई हिंदू तो अपने देवी देवताओं को नहीं तोड़ेगा ना। फिर तो ये भी कहा जा सकता है कि कोई मुसलमान जाके अपने देवी देवताओं को, या जो भी आप लोग कहते हैं, नमाज पढ़ने के दौरान जो भी चीज होती है उसको नुकसान पहुंचा सकता है। नहीं, तो आप मान लीजिए ये इस बात को सही फिर। है जी। मामला ये है कि अभी कुछ मामले ऐसे हुए हैं, अभी जैसे कि यहाँ रेहरा गांव एक पड़ता था, वहां पे भी अभी कुछ साल पहले कुछ लोग पकड़े गए थे जो अपने ही धर्म के थे, और वहां पे उन्हीं ने कुछ गलत मांस फेंका था, जिससे एक बहुत बड़ा मामला होते होते कप्तान की जो है उसमें पुलिस प्रशासन की मौजूदगी में उसको संभाल लिया गया। तो कुछ लोग ऐसा करते हैं क्योंकि कुछ लोग नहीं चाहते कि देश में अमन और शांति रहे, हमारा देश तरक्की करे, आगे बढ़े, ये नहीं लोग चाहते हैं। उसमें बहुत से कुछ, हर धर्म में कुछ बुरे और अच्छे लोग होते हैं। तालिबानी तो मंत्री जब से भारत आया है उसके बाद से ये घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं। तालिबान की मानसिकता तो आ ही रही है ना, इस बात को तो आप मानेंगे? जी, ये तो बात हम मानेंगे, लेकिन ये है कि अब किसी देश का अगर कोई भी विदेश मंत्री आता है उसके बाद ऐसी घटना होती है तो खैर कोई ना कोई बात इसमें होगी, लेकिन मामला ये है कि अब जब तक जांच ना हो जाए, आप ये कह रहे हैं कि जांच होनी चाहिए, उसके बाद पता लगेगा कि कौन दोषी है, हिंदू है या मुसलमान दोषी हो, है। जिस ठीक है, तरह आप ये कह रहे हैं, लेकिन कोई हिंदू नहीं तोड़ेगा अपने मंदिर को। हमारे संवाददाता लगातार बने हैं। दिवाकर, हरिगढ़ में क्या स्थिति बनी थी, कौन लोग थे, कुछ पहचान हो पाई है? हरिगढ़ पुलिस अभी जांच कर रही है और उसने कहा है, हरिगढ़ पुलिस का कहना है कि हम देखेंगे और शीघ्र घटना का अनावरण करेंगे। लेकिन मैं आपको मुख्य बात बता दूं कि ये जो जगह है हरिगढ़ पुलिस के लिए भी बहुत ये पेचीदा काम है, क्योंकि ये जो मंदिर बना हुआ है खेतों के पास बना हुआ है, कोई सीसीटीवी फुटेज वहां बरामद नहीं हो सकता। और मैं आपको बताऊं, ये जो घटनाएं पहले भी मंदिरों में होती रही है, तो एक कारण है कि इन जो कम संख्या में हिंदू हैं वहां पर, तो कैसे ना कैसे करके यहाँ पर जमीन को कब्जाने का प्रयास, कैसे भी लैंड जिहाद की कोशिश, और वहां पर जमीनें कब्जा कर फिर अपना आधिपत्य जमा देना, वहां पर मस्जिद बना देना, मदरसे बना देना। तो ये जो घटनाएं पहले जो हो रही हैं, यहाँ पर हरिगढ़ के लोग जो यहाँ से त्रस्त हैं इस बात को लेकर, हरिगढ़ पुलिस अभी ये जांच कर रही है कि आखिर इस पूरी चीजों के पीछे कौन कौन लोग हैं, और शीघ्र घटना का अनावरण अगर करेगी पुलिस तो मालूम पड़ेगा कि समुदाय विशेष के लोग हैं या कोई और लोग भी शामिल है इसमें। जी ठीक है, क्योंकि देखिए जिस तरीके से रिजवी जी आपने साफ तौर पर सुन लिया है, हमारे संवाददाता मुंबई से भी लगातार बने हुए हैं, उनसे भी यही मैं जानने की कोशिश करूंगा, क्योंकि देखिए प्रभाकर, जिस तरीके से आरोप लगना और वो सिद्ध होने में फर्क होता है, लेकिन वहां के लोगों का क्या कुछ कहना है? जब वहां पर तोड़फोड़ की गई मंदिर में, कौन लोग थे उसके बारे में कुछ पता लग पाया है? वहां के लोगों का ये बताया जा रहा है कि वहां पर जो है कुछ जिहादी लोगों ने ही कुछ वहां पर इस तरह का कार्य किया हुआ है। जो वहां के लोगों से जितनी हमारी फोन पे बातें, हालांकि सत्येंद्र जी भी उसी इलाके से आते हैं, जो कि उन्हें पता है कि किस तरह के लोग वहां पर मौजूद थे। और पुलिस जो है, पुलिस अपनी कार्रवाई के नाम पर सिर्फ खाना पूर्ति कर रही है वहां पर, मालवनी पुलिस, जो कि उन्हें पकड़ लेना चाहिए था। उन्हें वहां पर जो है सीसीटीवी अगल बगल में है जो खंगाले जा रहे हैं, लेकिन जरूरी नहीं जो आरोपी जो है मिल जाएंगे, क्योंकि तोड़फोड़ करने के बाद जो आरोपी जो है वहां से फरार हो गए। और वहां पे जो प्रत्यक्षदर्शी जो है उनका कहना है कि वो अभी तक वहां से फरार होने के बाद कोई पुलिस वाले के हाथ नहीं लगे। और जो पुलिस से भी हम बाद में बात किया तो पुलिस का भी ये कहना है कि अभी तक कोई आरोपी अभी धरपकड़ हुई नहीं है, आरोपी के मिलते ही हम पूरी जानकारी देंगे। और FIR में भी जो है वहां पर बस लिखा गया है कि अज्ञात लोगों ने ये काम किया है। अज्ञात यानी कि कौन, उन्हें क्या पता नहीं है अज्ञात कहाँ से आ रहे हैं और क्या कर रहे हैं, लेकिन फिर भी अज्ञात वहां पे नाम लिख दिया गया कि अज्ञात लोगों की हम तलाश कर रहे हैं और मिलने के बाद हम आपको पूरी जानकारी देंगे। ठीक है, तो मैं आपके पास, इस तरह का मामला वहां पे चल रहा है। ठीक है, मैं आपके पास तुरंत लौटूंगा। इसी बीच एक और खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, हिंदू धर्मगुरु हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनका भी बहुत बहुत स्वागत है। स्वामी दिव्यानंद जी महाराज, बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। स्वामी जी, क्योंकि देखिए जिस तरीके की स्थिति बनी हुई है, हिंदू देवी देवताओं से इतनी ज्यादा घृणा ये लोग करने लगे हैं, उनको तोड़ने तक का एक लोग काम करना अब शुरू कर चुके हैं। ऐसे जिहादी हैं जो अब हिंदू देवी देवताओं को नुकसान पहुंचा रहे हैं, क्योंकि और कुछ नहीं कर सकते।
किस तरीके से आप देख रहे हैं? हरिगढ़ से लेकर मुंबई तक ऐसी घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं, मंदिरों में मांस के टुकड़े फेंके जा रहे हैं। देखिए, इनकी मनमानी बहुत ज्यादा बढ़ती चली गई। मैं सबसे पहला बोलूंगा, सुनने वाले को तकलीफ लगे, हमारे पूर्वजों की भूल आज हम उसे भुगत रहे हैं। इस समय देश का बंटवारा हुआ, सभी को उधर भेज दिया गया। जो यहाँ रहने की जिस कारण से भी रहे, आज ये दुर्गंध फैला रहे हैं। यहाँ रहकर हमारे से बैर और मेरे से घृणा, ये अधिकार इनको किसने दिया? गलती तो हमारी है कि हमने इतने सहिष्णुता से इनको गले लगा के रखा। ये तो समझ में नहीं आते इनको। क्या हम कभी मस्जिदें तोड़ने की बात की? क्या एक भी पूरे भारतवर्ष में इतने 70, 75, 80 साल में कोई भी घटना कह सकता है कि हिंदुओं की तरफ इस प्रकार की घटना घटी है? तीसरी बात, यदि ये धार्मिक है तो इनका धर्म इनको यही सिखलाता है क्या? क्योंकि मैं जहां तक समझता हूं, कोई भी धर्म इस प्रकार की आतताई गतिविधि करने की ना अनुमति देता है, ना परामर्श देता, ना उपदेश देता है। उसका मतलब ये किसी धर्म से ताल्लुकात नहीं रखते। और यदि इनके धर्म में कुछ अच्छे, समाज में अगर अच्छे लोग हैं, यदि हैं, कुछ लोग बोलते हैं अच्छे लोग भी, अगर अच्छे लोग हैं, वो क्या कर रहे हैं? मैं ये बताना चाहूंगा कि इस प्रकार से मुखौटा लगाकर पूरे समाज, पूरे कौम को बदनाम कर रहे हैं। लात मारकर बाहर करनी चाहिए ऐसे लोगों को। क्यों आश्रय देते हैं? या फिर आपके मौन स्वीकृति है? आप भी ये माने कि कहीं ना कहीं प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से आपकी भी इसमें भूमिका है, ये तो स्वीकार करना पड़ेगा। ठीक है, हम सड़क पर उतरते नहीं, हम सड़क पर उतरते नहीं, लोकतंत्र की हत्या करते नहीं, कभी मर्यादा भंग करते नहीं, कानून तोड़ते नहीं, किंतु कब तक अब लग रहा है नाक के ऊपर पानी चढ़ रहा है, हम कहीं से कायर नहीं है। स्वामी जी, मुझे लगता है कि अब सिर के ऊपर तक पानी जा ही चुका है, क्योंकि जिस तरीके की चीजें हो रही हैं इसके बाद आवाज उठाना बहुत जरूरी हो जाता है। मैं आऊंगा आपके पास स्वामी जी, बिल्कुल आऊंगा स्वामी जी, आपके पास आ रहा हूं। अमित तिवारी लगातार बने हुए हैं। अमित जी, क्योंकि देखिए अब जो मुस्लिम स्कॉलर हैं रिजवी जी, वो लगातार ये कह रहे हैं कि जांच का विषय है, कौन ऐसा कर रहा है, हो सकता है माहौल खराब करने की कोशिश हो रही हो। तो माहौल खराब करने की कोशिश मंदिर में ही क्यों होती है, मस्जिद में क्यों नहीं होती? सवाल तो ये भी है। निश्चित तौर पे देखिए, जिस तरीके से मैं तो रिजवी जी का अभिनंदन करता हूं, उन्होंने साफ गोई से माना इस चीज को कि उनके समाज में कुछ ऐसे लोग होते हैं। और ये जो घटना भी हुई है, जो हरिगढ़ की घटना हो या मुंबई की घटना हो, ये सुनियोजित तरीके से आप देखिए, वहां पर आतताई आते हैं, मंदिर के अंदर तोड़फोड़ करते हैं और उसके बाद भाग जाते हैं। उनका कोई पता नहीं चलता है। उनको पता रहता है कि किस समय मंदिर खाली रहेगा, किस समय वहां पर परिसर के आसपास कोई नहीं रहेगा। तो ये तो रेखी हुई होगी मंदिरों की, और उसके बाद इस घटना का अंजाम दिया गया होगा। तो एक आप क्रिमिनल अगर इस एंगल से अगर आप इसको देखेंगे, तो रेकी करना, समय स्थापित करना, और उसके बाद उस समय पे जहाँ पे कोई आसपास ना हो, मंदिर के ऊपर हमला करना और तोड़फोड़ करना, मंदिर के मूर्तियों के साथ नंदी भगवान की और शिव भगवान की मूर्तियों को खंडित करना। तो ये प्रयास जो है ये क्रिमिनल माइंडेड है, ये एक सुनियोजित तरीके से प्रतीत होता है, और कार्रवाई तो होनी ही चाहिए। आज आपके संवाददाता की मैं बात सुन रहा था, जो उन्होंने कहा कि अज्ञात लोगों के ऊपर हुई है, तो निश्चित तौर पर एफआईआर दर्ज हुई है, पकड़े जो भी अपराधी इसके ऊपर हुए हैं, जांच होगी तो अपराधी पकड़े भी जाएंगे, बहुत दूर तक नहीं भाग पाएंगे। और इस पर हमें एक कठोर दंडित कार्रवाई कर एक समाज में संदेश देना चाहिए कि अब ऐसा आतंकी हमला ना हिंदू समाज सहेगा, ना कोई भी भारतीय सहेगा। रिजवी जी ने इसको स्वीकार किया है, और इसकी मैं उनको बहुत शुभकामनाएं देता हूं कि कम से कम अपने समाज में इस तरीके से उनके जैसे पढ़े लिखे लोग सामने आने चाहिए। और अपने समाज में ये जो एक वैमनस्यता भरती जा रही है कि आप हिंदू समाज के ऊपर हमला करो, आप ऐसा करो, इस चीज को कम से कम क्लियर करना चाहिए। इस चीज को आगे नहीं बढ़ना चाहिए। इस चीज की आवाज अगर वो कहीं भी सुने तो उसको तुरंत दबाना चाहिए, और समाज में एक परस्पर प्रेम होना चाहिए। आज देखिए, संघ भी 100 वर्ष पूरे कर रहा है, और संघ भी इसी मंत्र को लेकर आगे जाता है कि इंसान से इंसान के बीच में परस्पर प्रेम होना चाहिए। इस तरीके की आप जो प्रधानमंत्री मोदी जी 2047 तक विकसित भारत का संकल्प लेकर चलते हैं, वो इस तरीके के वैमनस्यता से आगे नहीं बढ़ने जा रहा। हम कहीं आगे नहीं बढ़ेंगे। तो आपस में परस्पर प्रेम हो, एक दूसरे के खिलाफ इस तरीके के नफरती भाव न रखकर एक प्रेम का भाव लेकर आगे बढ़ना। ठीक है, मैं आऊंगा आपके पास। रिजवी जी, माहौल बिगाड़ने, मैं आ रहा हूं
आचार्य जी, रिजवी जी, क्योंकि देखिए जिस तरीके की स्थिति बनी है, ऐसे में मंदिर में ही माहौल बिगाड़ने की कोशिश क्यों हो रही है, कभी मस्जिद में क्यों नहीं होती है? ऐसे घटनाक्रम क्यों सामने नहीं आते? ये भी तो आप बोलिए ना। देखिए आपने देखा होगा मंदिरों में भी हुई है, कहीं कई ऐसे स्थल हैं जो मजार में है, वहां पे भी हुई है। देखिए कुछ हमने आपसे पहले ही कहा, कुछ लोग अमन शांति के दुश्मन होते हैं। देखिए सबसे पहली चीज, बहुत से ऐसे मुस्लिम समुदाय के लोग हैं जिन्होंने अपनी जमीन खेतों में मंदिर के लिए दान दिए हैं। आप आ जाइए, आप कहीं भी देखिए, बहुत सी जगहें ऐसी हैं जहां पे अपनी अपनी जमीनों पर, अभी मेरी ही जमीन के ऊपर एक मंदिर का निर्माण 2024 में कराया गया है। रिजवी जी, मैं रोकना चाहूंगा, अमित जी कुछ कहना चाह रहा है, तो शायद सवाल पूछना चाह रहे हैं वो। अमित जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है। मेरी आवाज अभी आ रही है? जी, पहुंच रही है। जी, मैं ये कह रहा था कि रिजवी जी ने कहा कि मजारों पर भी ऐसी घटनाएं होती हैं, तो अगर अभी यूपी में हुई थी ऐसी घटना, मैं उसे इनकार नहीं करता, लेकिन उस पर कार्रवाई हुई, तुरंत वहां पर प्रशासन पहुंचा, जिन लोगों ने भी वहां पर इस तरीके की तोड़फोड़ की घटना की थी उनको गिरफ्तार किया गया और नामजद FIR हुआ। तो इस तरीके से हर जगह, यही मैं कहना चाह रहा था। जी रिजवी जी, अपनी बात ठीक है। रिजवी जी, आपकी आवाज नहीं पहुंच रही। आदित्यनाथ जी हैं यूपी में, उत्तर प्रदेश में, वो सबके साथ जो भी गलत करता है उसके साथ कार्रवाई करते हैं, और जो भी गलत करे, अगर वो मंदिर में किसी भी तरह का इस तरह का कार्य हुआ है तो उस पर तत्काल कार्रवाई होना चाहिए, वो कोई भी हो। क्योंकि इस तरह की मानसिकता रखने वाला ये देश का गद्दारी हो सकता है, देश का हमदर्द नहीं हो सकता, ना देश का जो है वो अच्छा चाहने वाला हो सकता है। क्योंकि हमारे लिए सबसे पहले देश है। आप टीवी पर बैठ के देश का ज्ञान देने से नहीं होगा ना। अब आप ही के लोग जो है मंदिरों में तोड़फोड़ कर रहे हैं, पत्थर लेकर तुरंत सड़कों पर उतर आते हैं। सर ये जांच का पहले जांच हो जाए, पता चल जाए कि ऐसे कौन लोग हैं। हो सकता है कि कोई ऐसे लोग हों जो अमन और शांति को भंग करना चाहते हैं, हिंदू मुस्लिम एकता को। तो हमारे संवाददाता बता रहे हैं ना, हमारे दोनों संवाददाता बता रहे हैं कि शक कट्टरपंथियों पर जा रहा है। चर्चा कर रहे थे और ये जानने की कोशिश कर रहे थे कि हरिगढ़ से लेकर मुंबई तक मंदिरों का दुश्मन कौन है। दोनों संवाददाता हमारे साथ लगातार बने, खास मेहमान भी हमारे साथ बने हुए हैं। स्वामी जी, मैं आपके पास तुरंत आ रहा हूं, बस एक सवाल ले लूं। हरिगढ़ से हमारे संवाददाता लगातार बने हुए हैं। दिवाकर, मैं आपसे समझना चाहूंगा ये स्थिति, क्योंकि लगातार यही आरोप लग रहा है कि जांच का विषय है और कहीं ना कहीं माहौल खराब करने की कोशिश हो रही है, लेकिन लगातार ऐसी सोच, ऐसे कट्टरपंथी सामने आ रहे हैं जो मंदिरों में तोड़फोड़ कर रहे हैं। फिर क्यों स्थिति ऐसी बन रही है? क्या कुछ पुलिस कह रही है अभी? देखिए, मैं आपको बताऊं कि मंजूरगढ़ी में इस चीज को देखकर जांच हो रही है कि पहले भी ऐसी घटनाएं आ चुकी हैं। तो ज्यादातर माना जा रहा है कि कट्टरपंथियों का ही हाथ है इसमें, और समुदाय विशेष का क्षेत्र है, तो हिंदू बाहुल्य क्षेत्र नहीं है वो। तो ज्यादातर पुलिस का क्या मानना है कि यहाँ पर जितने भी कट्टरपंथी शामिल होंगे उन सभी को चिन्हित किया जा रहा है, और चिन्हित करके शीघ्र घटना का अनावरण किया जाएगा। लेकिन ये घटनाएं ना हो, इसको लेकर मैं आपको बताऊं कि उन्होंने जो क्षेत्र चुना है, ऐसा चुना है जहां पर आप CCTV फुटेज बरामद नहीं कर सकते, तो आप आसानी से उन्हें चिन्हित नहीं कर सकते हैं। तो ये बहुत ही गंभीर विषय है, और पुलिस, हालांकि योगी पुलिस है, तो सभी को आशा है कि शीघ्र घटना का अनावरण होगा और सभी कट्टरपंथी जो भी इसमें शामिल है शीघ्र गिरफ्तारी होंगी उनकी। जी ठीक है प्रभाकर, क्योंकि जिस तरीके से हरिगढ़ में तो CCTV नहीं मिल पा रहा है, लेकिन वहां पर जब तोड़फोड़ हुई है तो वहां पर CCTV उपलब्ध था क्या उस समय? प्रभाकर, आपकी आवाज नहीं पहुंच रही है। जी हाँ, तो वहां पर जो बताया जा रहा है कि वहां पर CCTV जो है वहां पे मौजूद था वहां पर, और CCTV लेके जाया गया, लेकिन बाद में ऐसा ना हो कि पुलिस द्वारा ये बताया जाए कि CCTV में कुछ नहीं मिला, CCTV कुछ दिनों से बंद था, ये ना बोले वहां पर। क्योंकि वहां की जो मालवनी की जो डेमोग्राफी जो है वो बदल चुकी है पूरी तरीके से। वहां पर जो है कट्टरपंथी ज्यादा हो गए हैं वहां पर, और हिंदुओं की संख्या जो है कम हो गई है। ये मंदिर जो है प्राचीन मंदिर होने की वजह से यहाँ पर दर्शन के लिए लोग बहुत दूर दूर से आते हैं, और इस वजह से क्या पता वो जो जानबूझकर यहाँ पर इस तरह का कार्य किया गया हो कि मंदिर को तोड़ा गया है। वहां पर मंदिर की जो नंदी बाबा की जो है मूर्ति, जो प्रतिमा को तोड़ी गई है वहां पर, तो ये कहीं ना कहीं ये जानबूझकर किया हुआ चीज है, और ये कोई भी बहुत सोची समझी साजिश है। हम दावे के साथ तो नहीं कह सकते, लेकिन हाँ ये वहाँ के लोग जो है बता रहे हैं हमें कि ये जिहादियों का ही काम है, जो वहां पर आके इन लोगों ने तोड़फोड़ किया वहां पर, और मूर्ति को जो है खंडित किया। रिजवी जी, अब बता दीजिए, दोनों मामलों में बात ये निकलकर सामने आई है कि वहां पर मुस्लिम बहुल क्षेत्र है,
अब हिंदू जाके अपना मंदिर तो खुद नहीं तोड़ेगा जब इतने सारे मुसलमान वहां पर रह रहे हैं। अब आप बार बार अलग एंगल दे रहे हैं कि जांच करिए जांच करिए। नहीं नहीं, अगर ऐसा जिसने भी किया है, अगर वो लोग हैं इस तरह, जिसने भी मानसिकता इतनी गंदी दिखाया है कि देवी देवता कोई भी हो, किसी भी धर्म के हो, देखिए मकसद सब एक ही होता है, चाहे वो मुसलमान का हो चाहे उनका हो, सारी चीजें आप देखिएगा तो कोई चीज अलग नहीं है, बस खाली मानने का नजरिया अलग है। अगर भगवान की मूर्ति तोड़ के इस तरह की हरकत कोई करता है तो वो दोषी है, और वो इस तरह का दोषी है कि उसको सजा तो भारत सरकार में गवर्नमेंट देबे ठीक है करेगी। स्वामी जी, उसके साथ स्वामी जी भगवान बड़ा की भी सवाल सजा ये है, उसको मैं आऊंगा रिजवी जी। स्वामी जी बड़ा सवाल ये है कि जितने भी मुस्लिम स्कॉलर जब भी डिबेट में बैठते हैं तो हमेशा देश हित की, हिंदू हित की बात जरूर करते हैं, लेकिन जब सड़कों पे देखा जाता है तो मुसलमान पत्थर लेकर उतर आते हैं। हिंदुओं से नफरत, मंदिरों में तोड़फोड़, लैंड जिहाद, लव जिहाद, इस तरीके की हरकतें हो रही हैं। अब मुस्लिम स्कॉलर और जितने भी मौलाना हैं वो अपने लोगों को समझाने का काम क्यों नहीं करते हैं? जी एग्जैक्टली मैं यही बात बोलने के लिए डॉक्टर हैंड रेज कर रहा था। देखिए, यदि रिजवी जी की सभी ने प्रशंसा की, मैं लेकर आया तो मैं इनको सुना नहीं हूँ, लेकिन अगर बाकी साथी इनकी प्रशंसा कर रहे हैं तो मैं भी आपको अभिनंदन करते हुए रिजवी जी को ये बोलूंगा, आप समाज के संभ्रांत व्यक्ति हैं, आपकी इसमें भूमिका क्या है? ये जुमला बहुत पुराना होगा कि जांच का विषय है। जब हमारी तरफ से किसी प्रकार की कभी किसी को एक बार मुंह से कोई शब्द निकल गया तो पूरे देश भर में सब तन से जुदा के नारे लग गए, और कितनी प्रकार की, कितनी आगजनी, कितनी घटनाएं, कितनी हत्याएं होगी। हमारे लिए सिर्फ यह जांच का विषय, यह जांच होता रहेगा। किसी की दुर्घटना हो गई और पुलिस जांच करते रहेगी तब तो उसकी जान भी चली जाएगी। उसी प्रकार से यहाँ जांच करते 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 तो 75 साल बीत गए। इसीलिए जो सभ्य समाज है मुसलमानों में, और एक वर्ग आजकल एक पता नहीं क्या, क्षमा चाहूंगा मीडिया वालों से, वर्ग विशेष, क्या बोलने में डर लगता है, शर्म आती है? वर्ग विशेष कौन है? यहाँ दोही की बात हो रही है तो स्पष्ट बोलिए ना, पर्दे पे क्यों बोलते हैं? कौन है दूसरा हिंदू के अलावा वहां? जब स्पष्ट बोल रहे हैं जिहादी है, आतंकवादी है, तो उनका नाम लेना चाहिए। तो ये विशेष कहां से हो गया? तो बिल्कुल अविशेष है। ऐसे लोगों को विशेष का दर्जा क्यों दिया जाता है? तो मैं ये रिजवी जी से प्रश्न करना चाहूंगा, आपसे बड़ा नम्रता पूर्वक, आप क्या कर रहे हैं? आपकी तरह जो सभ्य समाज, जो अच्छे लोग हैं, मैं एक बात बताना चाहूंगा, बुरे लोगों की चर्चा नहीं करेंगे, लेकिन जो सभ्य समाज की जो निष्क्रियता के कारण देश खराब होता है, आपकी निष्क्रियता, आपकी, क्षमा चाहूंगा, मैं आपको बुरा नहीं बोल रहा हूं, जो अच्छे लोग हैं वो निष्क्रिय हैं, दो शब्द बोल के किनारे हो जाते हैं, घर पे सोए हैं। ठीक है, बताइए रिजवी जी। समाज खराब हो रहा है, अच्छे लोग को आगे आना चाहिए। रिजवी जी नहीं, स्वामी जी के मैं बात को एकदम सही मानता हूं, वो एकदम सही कह रहे हैं कि हर जो भी संभ्रांत लोग हों, जो भी लोग हों, उनको इस विषय में उन लोगों के खिलाफ कड़ी निंदा करना चाहिए। चाहे वो किसी भी धर्म का लोग अगर गलत कर रहे हैं तो उस पर कड़ी निंदा होना चाहिए, हम लोग भी करते हैं। और दूसरी चीज ये है कि हमने जांच इसलिए नहीं कहा, बहुत से ऐसे मामले हुए हैं जिसमें कुछ लोग दुश्मनी भी करते हैं आपस में, कि डाल दिया ताकि इससे थोड़ा बवाल हो, चीजें हो। ये आई लव मोहम्मद के नाम पर क्या हुआ था? आई लव मोहम्मद के नाम पर छोटा छोटा मुसलमान बच्चा ये कह रहा था कि नबी की आड़ में गुस्ताखी हुई तो सर कलम कर देंगे, हम मिट जाएंगे। और जब यह मूर्ति खंडित हो रही है, जब कुछ नहीं। आई लव मोहम्मद इंसान के दिलों में होगा, जो है आई लव महादेव दिल में होगा, आई लव रामचंद्र जी वो सबके दिलों में। आई लव मोहम्मद के नाम पर सड़कों पर क्यों उतर आए थे आप लोग? यही बता दीजिए। ये गलत, आई लव मोहम्मद के नाम पर सड़कों पर क्यों उतरे थे? खंडन करता हूं, जो लोगों ने किया ये गलत किया, उस पर कार्रवाई हुई। रोड पे उतरना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजमत का ऐसा नहीं है कि आप खाली एक नाम लिख के, इसमें और भी जो है लोगों को गलत तरीके से जो है फेस किया है। ठीक है और अमित जी, आई लव मोहम्मद के नाम पर लगातार सड़कों पर उतरा गया। बच्चा कह रहा था कि साफ तौर पर अभी हमारे नबी की आड़ में गुस्ताखी हुई, हम सिर कलम कर देंगे, अपना कलम करवा लेंगे, लेकिन गुस्ताखी बर्दाश्त नहीं करेंगे। अब हिंदू देवी देवताओं का जब अपमान हो रहा है फिर क्या किया जाए? और साफ तौर पर रिजवी जी कह रहे हैं कि भाई गलत हो रहा है, गलत हो रहा है। टीवी पर बैठकर गलत बोलना आसान होता है, लेकिन सड़कों पर जो स्थिति बनती है उसके जिम्मेदार कौन है? अमित जी। निश्चित तौर पर प्रद्युम्न जी, आप देखिए कि आज हम एक मतलब अगर किसी एक निर्णय पे पहुंचे
तो मुस्लिम समाज में एक बहुत बड़े रिफॉर्म की जरूरत है, और इस चीज को मैं नहीं कहता, बड़े बड़े स्कॉलर मुस्लिम समाज के स्वयं कहते हैं कि आज हमारे इसमें रिफॉर्म की जरूरत है, क्योंकि बिना उसके ये परिवर्तन नहीं आने वाला है। जिस तरीके से आप देखिए मदरसों में पढ़ाया जाता है, जिस तरीके से मस्जिदों में, आपने तो आईएलएम का जिक्र किया, मैं बता दूं कि आईएलएम के नाम पर बरेली में कहां से 30-30 किलोमीटर दूर से गुंडों को बुलाया गया था, उन्हें मस्जिदों में रुकवाया गया था, और अगले दिन जुमे के नमाज के बाद सबको ये निर्देश दिया गया था कि आपको बाहर निकलना है, पत्थरबाजी करनी है, हुड़दंग मचाना है, और पूरा एक तरीके से वहां पर अराजकता का माहौल बनाना है। तो जिस मौलाना को वहां पर पकड़ा गया, गिरफ्तार किया गया बाद में, तो इस एक जो हम ये देखते हैं कि उसमें किसी भी घटनाक्रम में मौलाना का हाथ होना, वहां पर आपराधिक तत्वों का हाथ होना, और इसको एक तरीके से जो धर्म के साथ जोड़कर, मुस्लिम पंथ के साथ जोड़कर उसको सही ठहराने का प्रयास करना, ये बहुत ही गलत है। एक बहुत बड़े रिफॉर्म की मुस्लिम समाज में जरूरत है, उनके मदरसों में जरूरत है, उनके जो पढ़ाई लिखाई होती है उसमें जरूरत है। और आप कह रहे हैं बदलाव की जरूरत है और सीख देने की जरूरत है। स्वामी जी, मैं आपसे समझना चाहूंगा, हिंदू धर्मगुरु कभी भी इस तरीके की बयानबाजी नहीं करता है जैसे ये मौलाना करते हैं, जिसके वीडियो वायरल हो रहे हैं। वाकई में अब मुसलमान जो मजहब है उसमें ऐसे मौलानाओं की जरूरत है जो इन लोगों को एक बार फिर से तैयार करें, सीख दें, सही रास्ते पर चलने की सलाह दें, क्योंकि तालिबानी सोच तो आ ही रही है। देखिए, बहुत दुख के साथ कहना पड़ता है, हमारा प्रशिक्षण, हमारा संस्कार तो ऐसा है नहीं। हम सह लेते हैं किंतु अत्याचार नहीं करते। एक दो मौलाना भी तो कम से कम दृष्टांत प्रस्तुत करे, तब लगेगा इनका प्रशिक्षण, उनका संस्कार सही है। अगर कोई भी ना करे तब कहेंगे आपकी सिखलाई ही है, ये तो सुनने में निश्चित रूप से तीखा लगेगा। किंतु हमारे धर्मगुरु कभी नहीं किसी प्रकार से, हम इस प्रकार की बात करते ही नहीं है। कम से कम एक मौलाना किसी भी टीवी चैनल को कोई बताया हो पिछले 20 वर्ष में अगर इस प्रकार से बात की और आगे बढ़कर रिफॉर्मेशन की अगर बात की हो, तो वो तो घुमा फिरा के आगे फिर वही बात करते हैं। इसलिए इस बात से बिल्कुल ये प्रश्न गलत है, उन्हें सामने आना चाहिए। और मैं पुनः बोलूंगा, रिजवी जी, ऐसे संभ्रांत लोगों को आगे आना पड़ेगा, और तभी ये मौलाना को भी उनको बताना पड़ेगा कि आप आगे बढ़े। ठीक है रिजवी जी, मार्गदर्शन देने की समाज ही मार्गदर्शन देता है। ठीक है रिजवी जी, देखिए 5 उंगली बराबर नहीं होती है, लेकिन 3 उंगली की वजह से 5 उंगली बदनाम तो हो रही है ना। अब आप लोगों को सोचना चाहिए ना इसमें। नहीं तो अब जनता समझ चुकी है, जो भी वर्ग के लोग हैं वो जानते हैं, अगर मौलाना इस तरह की कोई भी बात करते हैं तो जनता उनकी बात को नहीं समझती है, नहीं सुनती है। और बहुत से, जैसे कि हमारे स्वामी जी ने कहा, कुछ मौलाना आए थे, उन्हीं ने इसका विरोध भी किया कि आई लव मोहम्मद लिख के रोड के ऊपर तमाशा करना, ये इस्लाम हमको इसको नहीं सिखाता है। इस्लाम अमन और शांति का नाम है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिर्फ मोहब्बत से अमन को फैलाया था, ना कि तलवार की नोक पे फैलाया था। ये मुस्लिम भी जानते हैं, हिंदू समाज के लोग भी जानते हैं। इनको बदनाम करने के लिए ये जो लोग कर रहे हैं, ये मुसलमान को ही बदनाम कर रहे हैं। ये मुसलमान हो ही नहीं सकते इस तरह की हरकत करने वाला। ठीक है, चलिए मैं आ रहा हूं आपके पास। ठीक है, मैं आ रहा हूं। दिवाकर, जिस तरीके की स्थिति वहां पर बनी हुई है, मंदिर में अभी कैसा माहौल है, सुरक्षा कैसी है, लोग क्या कुछ कह रहे हैं? देखिए, अभी शांति का माहौल है वहां पर। और मैं आपको बताऊं, विश्व हिंदू परिषद, हिंदू जागरण मंच ने जो बातें कही है, उन्होंने जो रोष जताया है, वो पुलिस के संज्ञान में है। पूरा मामला हरिगढ़ के एसएसपी नीरज जादौन के संज्ञान में है। उन्होंने कहा है कि शीघ्र कार्रवाई होगी, लेकिन जो लोगों में रोष व्याप्त है उसको लेकर कहीं ना कहीं पुलिस भी निगरानी की हुई है पूरे मामले की, कि कहीं भी कुछ ऐसी घटना घटित ना हो जिससे कि जो लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ने की सिचुएशन खड़ी हो जाए यहाँ पर। लेकिन शीघ्र घटना का निवारण होगा, ऐसा पुलिस का कहना है। ठीक है, और इसी बीच देखिए एक और अपडेट आ गई है, आप सभी सुन लीजिएगा, और खासतौर पर रिजवी जी आप भी, क्योंकि आप जांच का विषय कह रहे थे। बुलंदशहर से एक घटना भी सामने आई है, पहासू में वहां पर एक मंदिर है, वहां पर जो घंटे लगे थे वो घंटे ही चोरी कर लिए गए हैं। अब आप सोचिए, अब लगातार मंदिर को निशाना, हरिगढ़ और मुंबई का तो आपको बता ही रहे थे, अब बुलंदशहर से भी ऐसी घटना सामने आ गई है, मंदिर में जाकर घंटे चोरी किए गए हैं। नहीं, यही तो हम आपसे बता रहे हैं कि जैसे वहां पे अगर सीसीटीवी फुटेज होता तो वहां पे जो चोरी की गई, तो इससे ये भी लगता है कि चोरी के भी इरादे से कोई भी जा सकता है, और जब चोर होए तो उसके दिल में ना तो खुदा का खौफ होगा, ना भगवान का खौफ होगा। तो मामला ये है कि जो भी गलत करने वाले लोग हैं, उनके दिल में किसी के लिए कोई वो नहीं है। जैसे आप आतंकवादियों को देखते हैं, वो जब जिस तरह से हमला किए बॉम्बे में ताजकांड में, उसमें हिंदू को भी मारा, मुस्लिम को भी मारा। इन लोगों का कोई धर्म नहीं है,
जब ये भगवान को क्या नहीं, जब आप ऊपर वाले आप किसी को धर्म नहीं की बात कर रहे हैं, लेकिन जब राम मंदिर और बाबरी मस्जिद का मामला चल रहा था तो मुसलमानों ने इस बात का जिक्र किया था ना कि घंटे जो है शैतान की आवाज होते हैं। तो अब हिंदुओं को दिक्कत नहीं है क्योंकि पूजा पाठ में आरती में घंटे बजाए जाते हैं। अब दिक्कत आप ही लोगों नहीं, को ये है। जिसने कहा ये उसकी पर्सनल सोच है। बहुत से मुस्लिम समाज के लोग ऐसे हैं जो जाते हैं, मंदिरों में जाते हैं। नहीं, ऐसा ये नहीं है। लिखित दिया गया था जिला अदालत में अयोध्या की कि घंटे जो है वो शैतान की आवाज होते हैं, इसलिए हमें घंटे लेकिन पसंद नहीं है। बहुत से मुस्लिम ऐसे थे जो राम मंदिर जब काम हो रहा था तो उसमें बहुत से लोग आगे भी आए थे। वहां के जो मुतवल्ली हैं मुस्लिम समुदाय के, वो भी आगे आए थे, पैरवी कर रहे थे। तो ऐसा नहीं रजवी एक जी, आदमी देखिए ना, गलत अब है। इस तरीके की चीजें आप मत कहिए, क्योंकि अगर इतना ही प्यार होता आप लोगों को मंदिर से तो फिर कोर्ट में केस जाता ही नहीं ना। तो यही तो हम आपसे बता रहे हैं कि देखिए राजनीतिकरण, ये राजनीति का भी हिस्सा एक होता है। ठीक है, अब आप क्या राजनीति, आप सीधा एंगल ही घुमा देते हैं। ठीक है, अच्छा ये बताइए कि ठीक है मुस्लिम पक्ष महाराज ने जी, नहीं महाराज सपोर्ट जी, किया। अब देखिए बुलंदशहर में भी ऐसी घटना हो गई है। अब घंटे जो है शैतान की आवाज बता दिए गए थे जब ये केस मामला चल रहा था, लिखित में दिया गया था। अब जो मुस्लिम स्कॉलर है वो इस बात को सिरे से नकार दे रहे हैं। मैं इनकी तरह बताया ना कि वो हमारी संस्कृति और हमारा प्रशिक्षण नहीं है। अगर घंटे शैतान की आवाज है तो उन्हें विज्ञान भी पढ़ना चाहिए और धर्म का अध्ययन करना चाहिए, तब किसी पर आप टिप्पणी करें। हमने तो कभी नहीं बोला नमाज से हमें बहुत तरह से कोई इसमें बुराई और किसी प्रकार की गलत आती है। बहुत अच्छे हिंदू जो बहुत लोग मानने वाले हैं, घर पे लेटे भी अगर नमाज अजान की आवाज आती है तो उठकर बैठ जाते हैं। हमारी यह संस्कृति है। हमने किसी धर्म को शैतान की आवाज नहीं बोलते। 4 बजे सुबह अगर किसी के घर पे आवाज आती है तो हमने कभी अपना विरोध नहीं जताया। चलो कोई ठीक है। पढ़ रहे हैं, पढ़ो। अब समय कम है, मैं रोकना चाहूंगा। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और विस्तार पूर्वक जानकारी देने के लिए और चर्चा करने के लिए। तो फिलहाल जिस तरीके से आपने देखा, मुंबई टू हरिगढ़ मंदिरों पर तालिबानी हमले लगातार जारी है और इसी बीच हमने आपको यह भी बताया कि बुलंदशहर से भी कैसी ही घटना सामने आ गई है। लेकिन सोचने का विषय है कि आखिरकार ये कट्टरपंथी हिंदुओं के मंदिरों को निशाना बना रहे हैं। ऐसे में हिंदुओं की एकजुटता बहुत जरूरी है और ऐसे में पुलिस को भी तत्परता के साथ इस मामले पर एक्शन लेना चाहिए। फिलहाल अभी के लिए सिर्फ इतना ही। नमस्कार।